आजकल कहीं न कहीं जो डिजिटल गोल्ड की चर्चा बहुत ज़्यादा हो जी, रही है। जब भी कोई मुझसे भी कई सवाल ऐसे आते हैं, कुछ कोई पूछ लेता है जी, फ्रेंड्स लोगों जी, में जी। कि डिजिटल गोल्ड में किस चीज़ में इन्वेस्ट हुँ, करना हुँ, चाहिए। तो फिज़िकल गोल्ड देखिए हर कोई जब भी मैं किसी से बात करती हूँ, हर कोई कहता है फिज़िकल गोल्ड मत लो। जी। क्या आपको भी लग रहा है कि ये चीज़ सही नहीं है? जाओ डिजिटल की तरफ ही। आप क्या मानते हैं? देखिए दोनों 2 प्रोडक्ट हैं हुँ, फिज़िकल और डिजिटल, हुँ, ठीक है? तो दोनों का ही अपना-अपना ऑब्जेक्टिव और दोनों के अपने-अपने कंज़्यूमर हैं, ठीक है? अगर आप किसी ट्रेडिशनल से पूछेंगे कि भई आपको गोल्ड कैसे पसंद है? तो वो बोलेगा जी नहीं मेरे को तो फिज़िकल पसंद है, हुँ, क्योंकि मेरे को चाहिए कि मेरे घर में गोल्ड होना चाहिए या मेरी पॉकेट में गोल्ड होना चाहिए। आज के अगर आप जेन ज़ी से पूछेंगे, बोलेंगे नहीं मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को मेरे मोबाइल में चाहिए क्योंकि मैं उसको हाँ, ईज़िली ट्रैक कर सकता हूँ। दोनों का काम सेम ही है। अगर फिज़िकल गोल्ड बढ़ेगा तो आपका डिजिटल गोल्ड भी बढ़ेगा। हुँ, अगर आपको ये रिटर्न दे रहा है फिजिकल तो आपको डिजिटल गोल्ड भी रिटर्न देगा। आप देखिए जो सिल्वर का ईटीएफ है वो ₹165 हो गया है। आज से 1 महीना पहले ₹120 था। हुँ, तो रिटर्न आप निकाल लीजिए उसका और फिजिकल गोल्ड का दोनों इक्विवेलेंट है। हुँ, बट यूज़ है आपका यूज़ क्या है? आपको फिजिकल गोल्ड पसंद है तो आपने फिजिकल ले लिया। आपको डिजिटल गोल्ड पसंद है आपने डिजिटल गोल्ड ले लिया। बात दोनों की सेम है हुँ, क्योंकि दोनों ही आपके बैक्ड हैं। अगर आप कहीं से डिजिटल गोल्ड लेंगे किसी भी आप ऐप से डिजिटल गोल्ड लेते हैं तो हुँ, वो जो डिजिटल गोल्ड है वो फिजिकल बैक्ड होगा। हुँ, जिससे कि आप उस डिजिटल गोल्ड को आप बाद में डिलीवरी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हुँ, आपको अगर डिलीवरी लेनी है उसकी तो आप डिलीवरी भी ले सकते हैं। अगर आपको डिलीवरी नहीं लेनी है तो आप उसको ऑनलाइन बेच के निकल सकते हैं। हुँ, सेम फिजिकल है, आपने फिजिकल लिया है, आपको लगता है कि यूज़ करना है, आप उसको जाके ज्वेलरी बनवा लीजिए। आपको लगता है कि नहीं प्राइस ऊपर चला गया तो आप उसको जाके बेच लीजिए। हुँ। दोनों का यूज़ सेम है, खाली उसका फॉर्म डिफरेंट है। तो आप सही किसको मानेंगे? ईटीएफ का भी जो तेज़ी से चलन चल रहा है, क्या सही मानेंगे? देखिए दोनों सही हैं। हुँ, अगर आपको लगता है कि फिजिकल आप नहीं कैरी कर सकते, आप नहीं उसको रख सकते तो आप डिजिटल लीजिए। बात प्रोपोर्शनेट वही है, अगर फिजिकल गोल्ड बढ़ेगा तो डिजिटल भी गोल्ड बढ़ेगा, ईटीएफ हुँ, भी बढ़ेगा। तो इसलिए अगर आप ये यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है कि भई आप किस तरीके से काम कर सकते हैं। एक बेनिफिट ये है कि अगर आप फिजिकल में जाते हैं आपको 1 ग्राम कम से कम गोल्ड मिलता है। हुँ, यहाँ पर ईटीएफ के अंदर आपको उससे भी कम की यूनिट आप ले सकते हैं। हुँ, अगर आप टाटा गोल्ड ईटीएफ की बात करेंगे तो आप ₹16 की गोल्ड की ईटीएफ की यूनिट है। मीन्स अच्छा। आप ₹16 से भी गोल्ड ईटीएफ में बाय कर सकते हैं। हुँ, ₹17 से आप चांदी के अंदर बाय कर सकते हैं। तो ये जो ईटीएफ जो डिमांड है हुँ, वो यहाँ पर आती हुई दिख रही है और कहीं न कहीं आप बहुत कम अमाउंट में ईटीएफ को भी बाय कर सकते हैं। हुँ, तो ईटीएफ का बेनिफिट ये है कि आप बहुत छोटी क्वांटिटी में ईटीएफ ले सकते हैं हुँ, और अगर आपको लेना है तो आप फिजिकल जाएँगे तो आपको वहाँ पे एक लिमिट है कि आप 1 ग्राम से नीचे गोल्ड नहीं ले सकते क्योंकि मिलेगा ही नहीं आपको 1 ग्राम से नीचे। हुँ, चांदी में भी आप 1 किलो से नीचे, आधा किलो से नीचे, 100 ग्राम से नीचे नहीं ले सकते। बट फिजिकल में क्या है कि डिजिटल में क्या है कि आप ₹16-17 ₹20 में आप ईटीएफ में बाय कर सकते हैं। तो हुँ। ये थोड़ा-सा फ़र्क है, बाकी और कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, जिस तरीके से ये इनके दाम बढ़ रहे हैं, मतलब ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि आने वाले वक़्त में शायद इतने ज़्यादा दाम बढ़ जाएँगे, इसीलिए जो बाकी तमाम कंट्रीज़ भी हम देख रहे हैं, ख़ास जी, तौर पर अगर मैं चाइना की बात करूँ, बहुत तेज़ी से गोल्ड वो खरीद रहे हैं। यस। इंडिया की भी मैं बात करूँ तो इंडिया भी। तो क्या आप इससे इंडिकेशन मिल रहा है कि क्या आने वाले वक़्त में तस्वीर होने वाली है? देखिए इसका इंडिकेशन ये है कि एक तो है मेन पहलू है डी-डॉलराइज़ेशन। हुँ, मीन्स जो डॉलर के ऊपर इकोनॉमी डिपेंड्स हैं, वो वहाँ पर कम होती हुई दिख रही हैं। अब आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी कंट्रीज़ बायलैटरल ट्रेड्स कर रही हैं। तो वो ये कोशिश करती हैं कि भई अगर आप कोई भी ट्रेड कर रहे हो तो उनकी अपनी होम करेंसी में ट्रेड हो। जैसे हुँ, अगर आप इंडिया या रशिया की बात करेंगे तो हम इंडियन करेंसी में उनसे डील कर रहे हैं। हुँ, आप इंडिया ईरान की बात करेंगे तो हम उनसे इंडियन करेंसी में डील कर रहे हैं। अगर हमसे आपसे ऑयल ले रहे हैं तो आप इंडियन करेंसी में ट्रेड लीजिए। हुँ, तो कहीं न कहीं अब धीरे-धीरे जो कंट्रीज़ हैं वो अपनी होम करेंसी को प्रमोट कर रही हैं रेदर दैन कि वो डॉलर को प्रमोट कर रही हैं। तो उसके हम हुँ, देख रहे हैं कि डॉलर में गिरावट आती हुई दिख रही है। हुँ, तो धीरे-धीरे ये ट्रेंड बदलेगा। सभी अपनी करेंसी में ट्रेड करना स्टार्ट करेंगी कि हुँ, भई अगर मेरी करेंसी है तो मैं अपनी करेंसी में ही आपको पेमेंट करूँगा मैं। जिससे अच्छा। कि मेरी करेंसी की जो डिपेंडेंसी है वो इंक्रीज़ हो और मेरी करेंसी का जो चलन है वो इंक्रीज़ हो। तो यहाँ पर जो टोटल गेम चल रहा है वो चल रहा है मार्केट शेयर का, हुँ, कि आपकी करेंसी का मार्केट शेयर कितना है, आपकी करेंसी कौन-कौन यूज़ कर रहा है, आपकी करेंसी की स्ट्रेंथ कितनी है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर हैं। तो ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं कि कहीं न कहीं जो निवेशक हैं या हुँ, जो कंट्रीज़ या सेंट्रल बैंक्स हैं, वो एक ऐसा ऑप्शन ढूँढ रही हैं जो कि सब जगह चले। हुँ, तो गोल्ड को अब धीरे-धीरे कुछ कंट्रीज़ लाइक नहीं कर रही हैं, वो अपना ट्रेड नहीं कर रही हैं, तो गोल्ड इज़ अ प्रोडक्ट हुँ, कि आप उस अगर आपके पास गोल्ड है, तो एक तो देखिए गोल्ड अगर आपके पास होता है, तो आपकी बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग होती है, हाँ, इकोनॉमी की। बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग होती है तो आपको लोन देने के लिए भी आईएमएफ आगे आता है, कि भई चलो आपके पास गोल्ड इतना है, आपकी बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है, तो हम आपको लोन देते हैं। ये होता भी है। हुँ, अगर आप एक लेवल पे जाएँगे इंडिविजुअल लेवल पे भी, तो गोल्ड को ईज़िली लोन मिल जाता है। हुँ, और गोल्ड बैक जो लोन होता है वो आपको 80-90% गोल्ड मिल भी जाता है, हाँ, लोन मिल जाता है उसमें। तो वो बेनिफिट होता है। तो इसलिए इकोनॉमी की स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए भी गोल्ड का इन्वेस्टमेंट जो है सेंट्रल बैंक्स कर रहे हैं। हुँ, जैसे कि अगर कुछ परेशानी है तो अपना गोल्ड को आप मॉर्टगेज करके आप फंड उठा सकते हैं। हुँ, तो उसी केस में हम देख रहे हैं कि चाइना भी ऐड कर रहा है,
इंडिया भी ऐड कर रहा है और बाकी एशियन कंट्री भी काफ़ी ऐड कर रही हैं गोल्ड को। बिल्कुल। अच्छा, जैसे जब भी पैसे से पैसे बनाने की बात आती है जी, ना, तो लोग इक्विटी की तरफ ही जाते हैं, जी, क्योंकि उन्हें लगता है कि जितना प्रॉफिट, जितना रिटर्न हमें इक्विटी से मिलेगा, उतना कहीं और नहीं मिलेगा। जी। लेकिन आजकल बाजार में चर्चा इसके साथ और जुड़ रही है, वो यही यस, सिल्वर गोल्ड की। सिल्वर गोल्ड, यस। तो जिस तरीके से इस साल 2025 में इसने रिटर्न दिया है, काबिले तारीफ भी है और कहीं न कहीं इन्वेस्टर बहुत खुश भी हैं। यस, इक्विटी कहीं न कहीं ये बीट भी कर रहा है। यस। तो ऐसा तो नहीं कि आने वाले वक्त में लोग इसी पर ही ज़्यादा दाँव लगाना पसंद करेंगे? देखिए जहाँ इन्वेस्टमेंट की बात होगी, जहाँ पर रिटर्न की बात होगी, वो रहेगा हमेशा। हुँ, देखिए पीछे हमने देखा था कुछ साल पहले प्रॉपर्टी में आया था, तो लोगों ने प्रॉपर्टी में पैसा लगाया था। बट उसकी और इसकी जो डिटेल्स है वो बहुत डिफरेंट है। दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ है वो बहुत फ़र्क है। हुँ, आप प्रॉपर्टी कहीं मूव नहीं कर सकते, जबकि हुँ। गोल्ड को आप कहीं पर भी लेके मूव कर सकते बिल्कुल, हो और उसको कहीं पर भी आप ले जाके उसको यूज़ कर सकते हो। बिल्कुल। अगर आपकी प्रॉपर्टी इंडिया में है, अगर आप मान लीजिए दुबई शिफ्ट हो रहे हैं या आप यूएस शिफ्ट हो रहे हैं, तो वो आपको वो सेल ऑफ करनी पड़ेगी। आप हुँ, उसको कैरी नहीं कर सकते, जबकि गोल्ड आप इजीली कैरी कर सकते हैं। हुँ, तो एक ऐसा एसेट है जो कि मूवेबल है, आपका इन्वेस्टमेंट भी है, मूवेबल भी है और रिटर्न भी इसमें मिलते हैं। हुँ, तो कहीं ना कहीं जो लोगों का इंटरेस्ट है वो गोल्ड सिल्वर की तरफ बहुत इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे, हुँ, चाहे वो डिजिटल फॉर्म में हो चाहे वो हुँ, फिजिकल फॉर्म में हो। और कहीं ना कहीं लोगों के अब माइंड में ये समझ में आ गया कि भाई अ, जो अनसर्टेनिटी है वो आपकी रहेगी रहेगी, हुँ। क्योंकि देखिए सरकारें बदलती हैं, हाँ, इन्फ्लेशंस बदलते हैं, मौसम चेंज होते हैं, उसके साथ साथ लोगों के थॉट चेंज होते हैं, लोगों का इन्वेस्टमेंट करने का प्रोसेस चेंज होता है, फिर रेगुलेटरी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। बट ये जो चीज़ें हैं ये टोटली नेचुरल चीज बेस्ड हैं। हुँ, ये कोई क्रिएटिव नहीं है कि किसी आदमी ने क्रिएट किया है, हुँ, ये नेचुरल थिंग बेस्ड है और हमने देखा है कि जो भी नेचुरल थिंग्स होती हैं वो आगे ग्रो करती हैं। हाँ, तो यहाँ पर कोई मैन मेड नहीं है कि भाई आपने कोई भी आपने बबल क्रिएट कर दिया, तो दैट इज बेस्ड ऑन नेचुरल। और यहाँ पर आप देखिए कि ये प्रकृति से चीज़ें निकली हुई हैं, तो ये जो हुँ, प्रकृति चीज़ें निकलती है ना, इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं हुँ, तो आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। तो ये ट्रेडिशनल भी है, इसलिए हुँ, लोग ज़्यादा गोल्ड सिल्वर को पसंद कर रहे हैं कि भाई आप सी अब यहाँ पर लोग कंपेयर क्या करते हैं, एक कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आप गोल्ड सिल्वर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हुँ, कंपनी डिपेंड होती है एक मैनेजमेंट के ऊपर, एक प्रोडक्ट के ऊपर और उसकी हुँ, सर्विसिंग के ऊपर में। हाँ, ठीक है, अब मान लीजिए उसका मैनेजमेंट नहीं काम कर रहा है तो कंपनी गिर जाएगी। अगर उसका प्रोडक्ट सही नहीं है तो कंपनी का डाउनफॉल आ जाएगा, तो शेयर के प्राइस ऊपर नीचे होंगे, तो वहाँ पे रिस्की है। बट आपने अगर गोल्ड सिल्वर लिया हुआ है तो हुँ, आपका गोल्ड क्या है, आपके पूरे वर्ल्ड में चलता है। अगर आप यहाँ नहीं है तो आप कहीं भी उसको यूज़ कर सकते हैं। हुँ, आपको अगर ज्वेलरी की डिमांड है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आपको कहीं से लोन लेना है तो आप गोल्ड गिरवी रख के लोन ले सकते हैं। अब हुँ, तो लोग गोल्ड को लोन रख के बिजनेस भी चालू कर रहे हैं, हाँ, बिजनेस लोन भी ले रहे हैं। आपको ज्वेलरी बनानी है, आप गोल्ड की ज्वेलरी ले सकते हैं। और गोल्ड किसी एक बंदे के ऊपर डिपेंड नहीं है कि भाई मैंने आज अगर काम सही नहीं किया तो गोल्ड गिर जाएगा नीचे। हुँ, जबकि अगर कुछ भी गड़बड़ी होगी ना तो गोल्ड बढ़ेगा। अच्छा, अगर मान लीजिए कोई इकोनॉमी फॉल्ट डिफॉल्ट करती है तो हुँ, गोल्ड बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, कि अनसर्टेनिटी गोल्ड में आ जाएगी। तो हुँ, जो भी गड़बड़ होगी ना उसका पॉजिटिव इंपैक्ट आपका गोल्ड में आएगा। हुँ, तो ये इक्विटी और कमोडिटी का बहुत डिफरेंट है। तो हुँ। इसलिए लोग, इक्विटी का माइंडसेट डिफरेंट है और कमोडिटी का माइंडसेट डिफरेंट है।